हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए फिर हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों फास्ट मोड में हम करवा रहे हैं। ये सेट नंबर दोस्तों 5 है और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एग्ज़ाम की तैयारी आपका परफेक्ट होगा। जो भी समय बचा है उसमें अंतिम पढ़ाई इतना ज़ोरदार करना है कि एग्ज़ाम एकदम पार हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करना है दोस्तों, टोटल प्रीवियस सेट आपको देख करके जाना है। उसके लिए चिंता नहीं करना है, चैनल पर जाइएगा, प्रीवियस सेट का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। टोटल देख लेना है दोस्तों और ये फिर प्रैक्टिस सेट देखना है। ठीक है, आप इस सेट को लगा लीजिए, उसके बाद आते हैं। और इसमें आपको बताना है दोस्तों कि आपको 100 में से दोस्तों कितना नंबर आया है। ठीक है, तो आ जाइए दोस्तों, अब हम सेट शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 नंबर में कहा गया है, वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह शुरू हुई थी। कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो 6 अप्रैल 1930 को। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हंटर समिति का गठन किस लिए हुआ था? तो ये दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर दोस्तों। यहाँ पर है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त घटनाओं को उनके घटते होने के कालानुक्रम के व्यवस्थित कीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले उसके बाद इस प्रकार से क्रम में व्यवस्थित करना है हमको। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इस प्रकार से आ जाइए यहाँ पर, ये हो जाएगा एक सबसे पहले। ठीक है, 4 नंबर। उसके बाद गांधी इरविन समझौता। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और उसके बाद आ जाएगा सांप्रदायिक पंचायत, यानी कि आ जाएगा 4, 1, 3, 2। आंसर हो गया डी। यहाँ पर आ जाइए, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार सबसे प्रचलित नारा क्या है? भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा तो यह है जागो ग्राहक जागो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य कौन देश नहीं है दोस्तों? भारत आसियान का सदस्य नहीं है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पर, फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? फ्रैंक किस देश की मुद्रा है दोस्तों? स्विट्ज़रलैंड की है। नेक्स्ट में है, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? कौन थी दोस्तों? विद्या देवी भंडारी। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, देश भर में फांसी का फंदा सिर्फ बनाया जाता है, कहाँ पर बनाया जाता है दोस्तों? बक्सर के जेल में बनाया जाता है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पर, 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था। कौन था दोस्तों बंगाल का गवर्नर? बेंसीटार्ट था उस समय बंगाल का गवर्नर। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें क्या है, पर्वतीय दर्रा है और राज्य है। कौन दर्रा किस राज्य में अवस्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, कुछ सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। ठीक है, कौन किससे दोस्तों मिलता है? तो ठीक है, देखिए ए का हो जाएगा दोस्तों आपका, ए का हो जाएगा 4। ठीक है, उसी तरह बी का हो जाएगा दोस्तों 1। उसके बाद सी का हो जाएगा आपका, सी का हो जाएगा दोस्तों 2 और डी का हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से आप मिलाइएगा तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। देखिए ए का 4, बी का 1 और सी का 2 और डी का 3। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। इसमें है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है? तो किस नदी पर है दोस्तों नदी द्वीप? तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, असम में। उसके बाद आ जाए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है? पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी दोस्तों तिरिचमीर है, तिरिचमीर। उसके बाद यहाँ आ जाइए, उस शब्द युग्म का चयन कर जो नीचे दिए गए शब्दों को युग में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंधों का सबसे बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी भाषा माना जाना चाहिए और शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों, स्वर और आधार पर एक दूसरे को संबंधित नहीं होना चाहिए। नील मिस्र, ठीक है, नील नदी मिस्र में है। तो इसी प्रकार से हमको पूछा गया है तो म्यांमार में दोस्तों इरावदी नदी है। तो ये सही सुमेलित है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर,
मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो इसमें कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? पूर्ण वर्तमान। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, मीराबाई किस काव्य धारा की कवयित्री थी? तो मीराबाई किस काव्य धारा की कवयित्री थी दोस्तों? कृष्ण काव्य धारा की कवयित्री थी। 18 में है दोस्तों, पश्च का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका विलोम हो जाएगा अग्र। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा राग कुमार गंधर्व द्वारा निर्मित है? तो कौन सा दोस्तों निर्मित है? तो ये सहेली भी है, मालावती भी है, अहि मोहिनी भी है, इसे उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आ जाए यहाँ पर नेक्स्ट, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, इस मुहावरे का क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों गुदरी का लाल। ठीक है, गुदरी के लाल, यानी गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति। उसके बाद नेक्स्ट में है, निम्न में से किस वाक्य में खून के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है? किसमें किया गया है दोस्तों? कल विजय की हत्या हो गई। ठीक है, ये किया गया है। नेक्स्ट में है संयुक्त वाक्य, ये भी अच्छा है और वे भी अच्छे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? कौन होगा दोस्तों? सब अच्छे हैं, ये अच्छा है वो अच्छा है, यानी कि टोटल ही सब अच्छा है। नेक्स्ट में है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब खून, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? श्लेष अलंकार है। उसके बाद नेक्स्ट में है दोस्तों, एक ऊष्मागतिक प्रक्रम यानी कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम और परिवेश के बीच कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता को क्या कहलाता है? उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये रुदोष्ण होता है, एडियाबेटिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में है, द्रव्य तरंग यानी कि मैटर वेव की तरंग दैर्घ्य दोस्तों संवेग से क्रिया संबंधित है, डी ब्रोगली के अनुसार किस प्रकार से संबंधित है? तो ये दोस्तों ये लैम्डा बराबर h/p संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्तंभ एक को भौतिक राशि और स्तंभ बी में दिए गए अनेक प्रकार की सदिश समान मिलान करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों एक का हो जाएगा बी। ठीक है, एक का बी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 2 का हो जाएगा ए, 2 का ए हो जाएगा, ये अदिश हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों 3 का हो जाएगा दोस्तों डी, ये भी सदिश है। और चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, यानी कि अदिश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट में, संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता क्या होती है दोस्तों? आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक है? ठीक है, जो ऊष्मा को बाहर निकालती है रिएक्शन होने पर। तो ये दोस्तों प्राकृतिक गैस यानी मीथेन का जब दहन होता है तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद यहाँ आ जाए नेक्स्ट में, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताता है कि इलेक्ट्रोड पर जमा हुए मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित यानी डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्रवाहित किसके अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों? विद्युत आवेश यानी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। दोस्तों ये न्यूमेरिकल अभी छोड़ दे रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है इसका पूर्ण रूप? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, उसी को शॉर्ट में लिख दिया गया है वो। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर, भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST किस देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड पर आधारित है? तो किस पर आधारित है दोस्तों? 82.5 डिग्री पूर्व पर आधारित है। ये कहाँ से गुजरता है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। उसके बाद नेक्स्ट में है, मानव में थायराइड उत्तेजक हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों ये कहाँ से होता है? अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, बाइज यानी कि बायर एक ठंडी हवा है जो किस देश में प्रवाहित होती है? तो दोस्तों ये फ्रांस में प्रवाहित
होती है। उसके बाद नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? तो दोस्तों सरसों एक जायद फसल नहीं है। नेक्स्ट में है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा पतन चट्टागांव है? तो दोस्तों बांग्लादेश का चट्टागांव सबसे बड़ा पतन है। नेक्स्ट में है, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? एवरेज डिस्टेंस क्या है चंद्रमा और पृथ्वी की दोस्तों? तो 3,84,365 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट में है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि दोस्तों 22 दिसंबर को होती है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, विशिष्टता द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? रामानुजाचार्य थे इसके प्रवर्तक। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध? 1576 में दोस्तों, 1576 में। नेक्स्ट में है, नंदीवर्धन प्राचीन मगध के किस वंश का अंतिम शासक था? तो किसका था दोस्तों? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट में है, यूरोप में सेडान की लड़ाई निम्न में से कब हुई थी? कब लड़ा गया था सेडान की लड़ाई दोस्तों? सितंबर 1870 में। नेक्स्ट में है, महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाने वाली योजना कौन सी है दोस्तों? महिला समृद्धि योजना। ठीक है। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 21 जून को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज के संस्थापक दोस्तों राजा राम मोहन राय थे। उसके बाद यहाँ आ जाइए, तो मैथ है दोस्तों, यहाँ आ जाते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट में देखिए, पौधों में गुरुत्वानुवर्तन यानी कि ग्रेविटोट्रोपिज्म में जड़ों की धनात्मक वृद्धि का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है दोस्तों? जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती है। आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता है धरती पे। नेक्स्ट में है, जीन पूल क्या है? जीन पूल क्या है दोस्तों? एक समष्टि पॉपुलेशन में सभी जीनों और उनके एलीलों का कुल योग को जीन पूल कहा जाता है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पर, जीन थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है? तो जीन थेरेपी दोस्तों आनुवांशिक रोग यानी जेनेटिक डिसऑर्डर जब होता है तो उसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट में है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपको ओजोन परत क्षरण करने वाले पदार्थों को उत्पादन को कम करने से संबंधित है। नेक्स्ट में है, एक अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है जब वस्तु रखी होती है। कहाँ रखी होती है? तो इस प्रकार के बनेंगे चित्र दोस्तों। तो ये फोकस और वक्रता यानी कर्वेचर के बीच में रहेगा तो। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, तरंग कण द्वैतता यानी कि वेव पार्टिकल डुअलिटी का सिद्धांत किसके लिए लागू होता है? किसके लिए होता है दोस्तों? प्रकाश और द्रव दोनों के लिए लागू होता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट में किसी वस्तु का पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी किस पर निर्भर नहीं करता है? इस पर निर्भर नहीं करेगा दोस्तों, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद आ जाए यहाँ पर, चुंबकीय प्रेरण यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन का ऐसा ही मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के समान। क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला। इसका आंसर हो जाएगा, इसका मात्रक टेस्ला होता है। नेक्स्ट में देखिए, मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये किससे है दोस्तों संबंधित? पीनियल ग्रंथि, नींद जागने का चक्र। उसके बाद यहाँ आगे आ जाइए, यहाँ पर दोस्तों विटामिन है और कार्य और महत्व को बताना है हमको, कौन क्या कार्य करता है। ठीक है। तो दोस्तों एक का हो जाएगा दोस्तों आपका 4। ठीक है। ये दोस्तों रक्त का थक्का बनाता है विटामिन के। फिर 2 का हो जाएगा दोस्तों एक यहाँ पर कि विटामिन ए क्या करता है? दृष्टि, त्वचा और स्वास्थ्य के लिए है। फिर ये हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा दोस्तों विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट कोशिका झिल्ली की सुरक्षा प्रदान करता है। और ये डी हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम अवशोषण हड्डी स्वास्थ्य के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर
ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? किसको आधुनिक मनु कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर को। उसके बाद यहाँ आ जाइए नेक्स्ट में। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? किस तिथि को किया था दोस्तों? 30 जनवरी 1948 को। उसके बाद नेक्स्ट में है अरल सागर अवस्थित है। तो अरल सागर दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अवस्थित है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर हेलसिंकी राजधानी है। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? फिनलैंड की। उसके बाद यहाँ आ जाइए नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो कौन सा शब्द दोस्तों प्रस्तावना में नहीं है? संघवाद दोस्तों नहीं है, बाकी संप्रभुता, बंधुता, समाजवाद है। नेक्स्ट में है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो मूल अधिकारों के बारे में कौन सा भाग बताता है दोस्तों? तो भाग 3 में दोस्तों मूल अधिकार की बात किया गया है। तो नेक्स्ट में है बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितना है, यानी कि लोकसभा सीट कितनी है? 40 लोकसभा सीट है। नेक्स्ट में कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि अर्थव्यवस्था दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट में है NFSA से क्या तात्पर्य है? तो इससे कि दोस्तों क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। किससे संबंध है दोस्तों इसका? A और B दोनों से, यानी कि व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडा से और मांग पूर्ति से। ठीक है, उसके बाद यहाँ है भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? वित्तीय राजधानी दोस्तों मुंबई है। इस यहीं पर सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, बिजनेस होता है। नेक्स्ट में स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाएंगे दोस्तों ये निर्णय? सदस्यों के द्वारा ही लिया जाता है ये निर्णय। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, यहाँ पर है प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन की अवधारणा का प्रस्ताव किसने दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? ये चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट में है एक गीगर मूलर काउंटर का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये इसका अर्थ है कि आयनकारी विकिरण, आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा किरणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट में है पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन में किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है? तो दोस्तों इसमें किस प्रकार की मिलाई जाएगी? त्रिसंयोजी यानी ट्राइवेलेंट जैसे बोरोन और एल्युमिनियम को मिलाकर के प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट में है दोस्तों जब एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो क्या अपरिवर्तित रहती है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, वो अपरिवर्तित रहती है, माध्यम पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB कहाँ स्थित है? तो CCMB दोस्तों कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट में है फजान का नियम, फजान्स रूल सहसंयोजी लक्षण की भविष्यवाणी किससे संबंधित करता है? धनायन का छोटा आकार उच्च आवेश, ऋणायन का बड़ा आकार उच्च आवेश, इसी से संबंधित है। उसके बाद यहाँ आ जाइए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस कहाँ दर्ज किए गए हैं? कहाँ किया गया दोस्तों? सिंगापुर में। उसके बाद नेक्स्ट में है 20 मई 2025 को किस देश के सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नति किया गया है? तो किस देश के हैं दोस्तों? पाकिस्तान के सेनापति को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नति किया गया है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 2023 से 25 के विजेता के लिए कितनी इनामी राशि दी जाएगी? कितना दिया जाएगा दोस्तों? $3.6 मिलियन। उसके बाद नेक्स्ट में है
22 मई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ से 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किए? कहाँ से किया गया दोस्तों? ये राजस्थान से किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, गुयाना में किस भगवान की 16 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? किस भगवान की गई दोस्तों? हनुमान जी की गई है। उसके बाद नेक्स्ट में, भारत का पहला शिक्षा समर्पित उपग्रह एजुकेशन सैटेलाइट कौन सा था? कौन था दोस्तों? जीसैट जिसको ईडूसैट भी बोला जाता है। इसको नेक्स्ट में है, प्रोटीन की द्वितीय संरचना यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे कि अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट किसके कारण स्थिर होता है? ये किसके कारण होता है दोस्तों? हाइड्रोजन बंध यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के भीतर। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? मेथेनोइक एसिड होता है इसका नाम। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग किस रूप में किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग दोस्तों अणुओं के द्रव्यमान और समस्थानिक प्रचुरता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में है, FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? कौन है दोस्तों? ये नॉर्टन एंटीवायरस एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट में 21 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को भारत के कूटनीतिक प्रयासों और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए जदयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल कितने देशों की यात्रा पर रवाना हुआ था? कितने देशों की यात्रा पर हुआ था दोस्तों? 5 देशों की यात्रा पर हुआ था। नेक्स्ट में, संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए कितने सांसदों को चुना गया है? तो दोस्तों 17 सांसद को चुना गया है। नेक्स्ट में देखिए, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्तों? कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया? कहाँ पर किया गया है? पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया आपका सेट पूरा कंप्लीट। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर अगर नया है दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों धुआंधार सेट मारते रहिए, लगातार एकदम मैराथन एकदम मोड में दोस्तों सेट चलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।